हेलो फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। जॉन मिल्टन की बायोग्राफी और इनके डिटेल से वर्क्स और लास्ट में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जॉन मिल्टन की बायोग्राफी और इनके वर्क्स के रिलेटेड ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन तो इनके बारे में देखते हैं। इनका बर्थ 1608 में हुआ और 1674 में इनकी डेथ हो गई और 65 ईयर की एज होकर ये दुनिया से चले गए। ओके, तो बहुत अच्छे से मैंने बनाने की कोशिश की है, तो देखते रहिए, आपको हेल्पफुल होगी ये वीडियो। 1629 में इनका वर्क आया ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी, जिसको लिखा गया 1629 में, और ये एक ओड है और इसको पब्लिश करवाया गया 1645। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी ये एक ओड है और लिखा और इसको 29 में है, 1629 में, और इसको पब्लिश करवाया गया 16 साल बाद 1645 में। ओके, 1630 में इनका ऑन शेक्सपियर वर्क है जो 16 लाइन का एपिथेफ है। एपिथेफ जॉन मिल्टन ने लिखा है शेक्सपियर के लिए। ओके, देन आ जाता है इनका वर्क ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23। ये एक सोनेट है और ये 1631 में इन्होंने लिखी सोनेट। और ये जब ये इनकी एज 23 की थी, ये याद रखना बहुत इजी है आपके लिए, ये एक सोनेट है जॉन मिल्टन ने लिखी और 23 की एज में ही लिखी, और इसमें ऑन द अराइविंग एट द एज ऑफ 23 इसकी फर्स्ट लाइन है इस सोनेट की। देन 1632 इल एलिग्रो, ये इनका मतलब क्या है, ये इनका वर्क है। एलिग्रो ये इसका मतलब है हैप्पी मैन, और इल पेंसेरो ये है मेलंकली मैन। तो ये दोनों पॉइंट्स को ट्विन पॉइंट्स भी माना जाता है जो 1632 में पब्लिश होती हैं बाय जॉन मिल्टन। तो आगे आ जाता है कॉमर्स। ये जो वर्क है 1634 में इनका वर्क आया। ये एक मास्क है जिसको प्रेजेंट किया है लुडलो कैसल में। लुडलो कैसल में इसको कॉमर्स को प्रेजेंट किया गया है, और ये टेक्स्ट लिखा गया ऑनर में, किसके ऑनर में, अर्ल बनने के, बिकम द लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, जो प्रेसिडेंट बने थे वेल्स के, उनके ऑनर में इन्होंने ये वर्क लिखा था जो एक मास्क है। कॉमर्स 1634 में पब्लिश करवाया था, और उनकी चेस्टिटी के लिए, ऑनर ऑफ चेस्टी के लिए ये मास्क उन्होंने ये लिखा था मिल्टन ने। ओके, देन आ जाता है लिसिडस। लिसिडस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय हिम। तो इनका जो वर्क है लिसिडास जो 1637 में इनका ये वर्क आता है। ओके, ये 1637 में इनका ये वर्क आता है, जो कि एक पैस्टोरल एलर्जी है। ये इनका जो फ्रेंड थे एडवर्ड किंग की डेथ पे इन्होंने ये पैस्टोरल एलर्जी लिखी है लेसिडास इन्होंने एडवर्ड किंग को ही कहा है इस एलर्जी में 1637 में लिखी। देन आ जाता है, ये भी एक मास्क है आर्केडस, जो 1637 में ही इनका ये मास्क आता है। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है जो 1652 में लिखी, और 1652 में ही एट द एज ऑफ 44 में ये फुली ब्लाइंड हो गए थे जॉन मिल्टन। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो 1667 में इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है पैराडाइज लॉस्ट। 1667 में पब्लिश हुआ, दैट इज अ क्रिश्चियनिक एपिक है। ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, और 1667 में इसकी सिर्फ 10 बुक ही पब्लिश हुई थी, जो फर्स्ट एडिशन मानी जाती है, और 1674 में ये 12 बुक्स पब्लिश हुई थी, जिसको सेकंड एडिशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट माना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं पैराडाइज रीगेन्ड। 1671 में आया ये वर्क इनका, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसमें जो पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स थी और पैराडाइज रीगेन्ड में 4 बुक्स हैं, और इसमें थीम क्या है पैराडाइज रीगेन्ड की, टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इसकी मेन थीम्स हैं, और ये उसका ही सीक्वल बोल सकते हैं हम।
और नेक्स्ट आ जाता है 1671 में ही इन्होंने सैमसन एगोनिस्टस लिखा। ये दोनों ये जो वर्क हैं पैराडाइज लॉस्ट एंड सैमसन एगोनिस्ट, ये दोनों को इकट्ठे ही पब्लिश करवाया था। अगर आप ना इनका कवर पेज देखोगे तो दोनों का नाम ही लिखा मिलेगा आपको। ये एक क्लोजेड ड्रामा है। क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? जिसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता, जिसको सिर्फ हम पढ़ने के लिए लिखा जाता है। और इसकी जो सेटिंग है ये प्रिजन में रखी गई है। इसमें क्या है जी, इस वर्क में सैमसन है जो इसका ट्रेजिक हीरो है, उसकी फीलिंग बताई गई हैं। उसमें वो बताता है वो कैसे उसको पकड़ लिया गया है, ओके, तो उसको स्लेव बना लिया गया है, उसके हेयर कट कर दिए गए हैं और उसकी आंखें निकाल ली गई हैं। जो सैमसन एगोनिस्ट है वो जो हमारे मिल्टन है उसी को ही वो यानी कि इनके ज़रिए वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, क्योंकि वो भी ब्लाइंड हो चुके हैं। ओके, तो इन्होंने प्रोज भी लिखा। प्रोज की अगर बात करें 1643 में द डॉक्ट्राइन एंड द डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ये इनका प्रोज वर्क है। और ये जो वर्क है अपने जो इनकी वाइफ थी मैरी पोवेल, जो 1642 में इनको छोड़कर चली गई, उसी के कारण इन्होंने ये एक अपील की थी। ये अपील की थी कि डिवोर्स तो मतलब अगर हम रहना नहीं चाहते तो इकट्ठे हम डिवोर्स तो मतलब लेना ही चाहिए। ये उसके लिए एक अपील है, ठीक है, डिवोर्स के लिए, जो 1642 में मैरिज हुई थी मैरी पोवेल से, जो इसको छोड़कर चली गई थी। 43 में ये इन्होंने ये प्रोज वर्क लिखा। देन आ जाता है एरोपेगिटिका। एरोपेगिटिका ये एक स्पीच है। एरोपेगिटिका 1644 में इनका ये जो वर्क आता है ये एक स्पीच है। ये एक स्पीच है जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, पहले ये सेंसरशिप के बारे में बात की है। ये बोलती हैं पहले ये ऐसा कोई ये ऑर्डिनेंस आ गया था कि कोई भी वर्क पब्लिश करवाना है तो पहले उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। विदाउट लाइसेंस कोई भी अपना वर्क पब्लिश नहीं करवा सकता। तो ये इस वर्क में एरोपेगिटिका में जो जॉन मिल्टन है 1644 में ये लिखते हैं कि जब राइट टू स्पीक है तो ये पब्लिश करवाने वाली तो कोई मतलब हम ऐसे जो राइट टू स्पीक है हमें पूरा राइट है कि हम बोल सकते हैं, तो ये लाइसेंस की क्या ज़रूरत है तो इस वर्क को पब्लिश करवाने के लिए। तो दिस इज़ द एरोपेगिटिका जो एक स्पीच है। ओके, देन आ जाता है 1649 में द टेन्योर ऑफ द किंग एंड मैजिस्ट्रेट, ये इनका वर्क आ जाता है। तो ये और भी वर्क हैं जो पॉलिटिकल वर्क हैं, दैट इज़ अ डिफेंसो प्रो पॉपुलरो जो 1681 में आया, जो डिफेंसो सेक्वेंडा 1654, डिफेंसो प्रोसे 1685, द रेडी एंड ईजी वे टू एस्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ 1660 में ये आया। ये सारे इसके पॉलिटिकल वर्क हैं इनके। तो इन्होंने सोनेट्स भी लिखी। तो सोनेट्स में हमने पहले एक के बारे में तो बात कर ली थी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जब इनकी 44 की एज थी यानी कि 1652 में ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन्होंने ये अपनी सोनेट लिखी। और ये और सोनेट हैं ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, ऑन टू द नाइटिंगेल, ऑन रीचिंग द एज ऑफ 23। ये जब 23 की एज में हो गए थे तब ये सोनेट लिखी थी। द मैसेकर इज अ पाइडमोंट, ये भी एक सोनेट है इनकी। तो आगे आ जाता है थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन के। जॉन मिल्टन का बर्थ कब हुआ? 1608 को इनका बर्थ हुआ। दिस इज द राइट ऑप्शन। तो मिल्टन का बर्थ प्लेस कहाँ पे है? ये लंदन में पैदा हुए। मिल्टन टुक हिज हायर एजुकेशन, कौन सी यूनिवर्सिटी से इन्होंने हायर एजुकेशन ली थी? वो ली थी कैम्ब्रिज से। बिफोर लिविंग द यूनिवर्सिटी से छोड़ने से पहले उन्होंने कौन सी डिग्री ली थी? वो ली थी इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि एमए की डिग्री ली थी। तो मिल्टन फेथ यानी कि मिल्टन बाय फेथ किसको ये फॉलो करते थे? ये प्यूरिटन थे, प्यूरिटन को ये फॉलो करते थे। तो मिल्टन ने इंग्लिश में कितनी सोनेट्स लिखी हैं? तो इन्होंने लिखी हैं 18 सोनेट्स लिखी हैं मिल्टन ने। तो
पैराडाइज लॉस्ट है, जो पैराडाइज लॉस्ट है वो किस फॉर्म में लिखा गया है, वो ब्लैंक वर्स में लिखा है। तो इनका मेजर मास्टरपीस वर्क है। विच पोएम डील्स विद अ सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ द क्राइस्ट इन अ वाइल्डरनेस, किस वर्क में सैटन की टेम्पटेशन दिखाई गई है, वो है पैराडाइज रीगेन। तो इसी का सीक्वल था। ओके, तो रेस्टोरेशन जो पीरियड है वो कब शुरू हुआ, जो 1660 में ये रेस्टोरेशन जो पीरियड है वो शुरू हुआ। तो मिल्टन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी, तो इन्होंने ये वर्क लिखा था 21 की एज में इन्होंने ये वर्क लिखा था। कब लिखा था, 1929 में। बुनहिल फील्ड जो है, बुनहिल फील्ड किसके साथ एसोसिएट करते हैं, ये मिल्टन के साथ एसोसिएट करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में सैटर्न को किसके साथ कंपेयर किया गया है, लेवियाथन के साथ सैटर्न को कंपेयर किया है पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 में। कितनी बुक्स हैं टोटल पैराडाइज लॉस्ट में, 12 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक में सैटर्न को लेवियाथन के साथ कंपेयर किया है जॉन मिल्टन ने। तो सैटर्न सबसे सुप्रीम डेविल है, तो उसके नेक्स्ट कौन सा है, उनके नेक्स्ट है बेल्ज़ेबब उनका नेक्स्ट है। ओके, द मीनिंग ऑफ इल पेंसरोज ये जो इनका वर्क है, जो ट्विन पोइम थी, तो उनका इसका मतलब पूछा है। तो मेलंकली मैन भी आ सकता है, द थॉटफुल मैन भी ये राइट है। आगे, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट, ये पहले भी हमने बात कर ली थी। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी ये इन्होंने कब लिखी थी, 21 की एज में लिखी थी, यानी कि 1929 को, सॉरी 1619 लिख दिया ना मैंने, 1629 को इन्होंने लिखी थी। ओके, तो मोलैच इज अ हॉरिड किंग बेस्मेज्ड विद अ ब्लड ऑफ, तो जो मोलैच है, जो हॉरिड किंग है, वो किसके ब्लड के साथ बेस्मेड हो गए हैं, वो है ह्यूमन सेक्रीफाइस के साथ। ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथन की एज में प्यूरिटन्स क्या थे, मिनॉरिटी थी, यानी कि बहुत कम थे एलिजाबेथन एज में, और मिल्टन प्यूरिटन ही थे। तो आगे आ जाता है, इफ वर्चू फेबल्स वर अ हेवन इटसेल्फ वुड स्टॉप टू हर। तो दीज लाइन कहाँ, किस वर्क में ये अपीयर होती हैं, ये कॉमर्स वर्क जो 1634 में आया, ये जॉन मिल्टन का वर्क है, उसमें ये हमें लाइंस देखने को मिलती हैं। देन है, ब्यूटी स्टैंड इन द एडमिरेशन ओनली ऑफ द वीक माइंड्स लीड कैप्चर सीज टू एडमायर एंड ऑल हर प्लम्स fall flat and shrink into the tribal toy. These line appear, ये पैराडाइज लॉस्ट में अपीयर होती हैं, जो 1667 में ये वर्क आता है। इसमें टोटल 12 बुक्स होती हैं। ओके, तो 1667 में ये पैराडाइज लॉस्ट आता है। ओके, विच एपिक ऑफ द मिल्टन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रेफॉर्मेशन एंड द रिनाइसा, जो कौन सा वर्क है मिल्टन का जिसमें रेफॉर्मेशन एंड रिनाइसा के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दैट इज अ पैराडाइज रीगेन, जो 1671 में इनका जो वर्क आता है। देन द पीरियड, ये जो वर्क है द पीरियड नोन, तो जो इनकी एज है वो हमने एज ऑफ मिल्टन के साथ भी जानी जाती है एक एज, वो और मिल्टन का जो लाइफ स्पेन है वो डिफरेंट है। तो एज ऑफ मिल्टन किस टाइम ऑफ पीरियड को माना जाता है, वो है 1625 टू 1660 के टाइम ऑफ पीरियड को एज ऑफ मिल्टन माना जाता है, जबकि इनका जो बर्थ है वो 1608 में होता है। तो 1671 मिल्टन इशू हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, तो लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री में क्या क्या आता है 1671 में, वो है पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड। ओके, ये दो वर्क आते हैं इनके। ओके, देन हुज सन इज अ कॉमर्स, जो कॉमर्स इज वर्क है जॉन मिल्टन का 1634 में आता है। जो कॉमर्स है वो कॉमर्स किसका बेटा है, वो है ऑफ, ये बच्चा है ऑफ बेकासस एंड अ सिरसा का है। ओके, सेकंड वाइफ मिल्टन की कौन है, वो है कैथराइन वुडकॉक। ओके, आगे है अपना पैराडाइज लॉस्ट, जो शेक्सपियर का मिल्टन का वर्क है।
पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन अ फेज ऑफ लाइफ, लास्ट जो अपनी लाइफ थी उस फेज में इन्होंने ये मिल्टन ने अपना वर्क लिखा। तो मिल्टन बिकम ये टोटली ब्लाइंड कब हो गए थे? 44 की एज में, 1652 की में ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे। मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यू ऑन पोइट्री, इन्होंने जो मिल्टन है पोइट्री के ऊपर अपने व्यूज दिए हैं, किस वर्क में दिए हैं? लेसिडास में, जो 1637 में इनका वर्क आया। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, ये जो लाइन है किसने बोली है? ये मिल्टन ने बोली है। वो बोलते हैं जो स्पिरिट है, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी in the doctrine and the discipline of divorce and a tetracodon, जो इनका डिसिप्लिन है ये क्या है? मैरिज के ऊपर है, जो मिल्टन का वर्क है। मिल्टन्स लाइफ एंड पीरियड, जो मिल्टन का लाइफ पीरियड है 1632 और 1637 से किस नाम से जाना जाता है इस टाइम ऑफ पीरियड को? ठीक है, ये 5 सालों को वो हॉटन पीरियड को माना जाता है। द ओड ऑयल, द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी, ये कब शुरू बिगिन हुआ? ये हुआ क्रिसमस डे 1629 को। देन आ जाता है फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ मास्क, तो जो आइडिया ऑफ मास्क है वो इंग्लैंड ने कहाँ से लिया? वो इटली से लिया। एरोपेजिटिका क्या हाईलाइट करती है? ये एक स्पीच है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करती है, और ये जो वर्क है मिल्टन का वर्क है। हु कमेंटेड ऑन मिल्टन, ये कौन कमेंट करता है मिल्टन की सेइंग पे? दिस मैन कट्स ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, ये ड्राइडन की सेइंग करते हैं। ठीक है जी, इस बात पे कमेंट करते हैं ड्राइडन। ओके, देन आ जाता है मिल्टन लेफ्ट अ हाई रोड बिहाइंड हिम अलोंग विच मैनी अ ट्यूनफुल Popper has since limbed, but before him he found nothing but the jungle and a false fire. This comment was made by, ये किसका कमेंट है? ये है रिले का कमेंट है। They hand in hand with a wandering step and slow through Eden took their a solitary way. These are the concluding lines. concluding line है किसमें? पैराडाइज लॉस्ट की बुक 10th में। ओके, द ग्रेट प्लेग, जो ग्रेट प्लेग है जिसकी वजह से इनके बेटे की भी डेथ हो गई थी और जिसपे इन्होंने सोनेट भी लिखी थी, ये 1665 में प्लेग आया था इंग्लैंड में। ओके, मिल्टन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर, जो फ्लेचर का जो वर्क है उसके उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया था। वो वर्क था क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ, ये मिल्टन के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस्ड है इसके वर्क का, फ्लेचर के। ओके, बिकॉज मिल्टन ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी हु कमेंटेड दिस, तो ये कमेंट किसने किया था? ये कमेंट किया था लॉन्ग ने। एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, दिस लाइन इज अ मिल्टन हु कंपोज्ड ऑन हिज बीइंग अराइव्ड ऑन द एज। तो एंड एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, तो मास्टर्स आई ये किस मिल्टन की जो सोनेट है ली गई है, और कब? एज कौन सी थी इनकी? 23 की एज थी, हो गई थी तब जो इन्होंने सोनेट लिखी थी उसी की ये लाइन है। ओके, देन आ जाता है मिल्टन्स ओड, जो मिल्टन ने ओड लिखी थी ऑन द नेटिविटी इज, ये क्या एक बिब्लिकल सब्जेक्ट है, बिब्लिकल सब्जेक्ट पे है। हु रोट अबाउट मिल्टन, मिल्टन के बारे में किसने लिखा है? द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ द हारमोनियस गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ द इंग्लैंड, ये टेनिसन ने ये वर्क लिखा, बोली थी, लाइन बोली थी। द माइटी मोटेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनियस गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, यानी कि अगर इतना भी आ जाए ना आपको वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये टेनिसन ने किसके लिए बोला है? मिल्टन के लिए बोली है ये लाइन। ओके, देन आ जाता है द मास कॉमर्स वॉज रिटन बाय, तो हमें डिस्कस कर ही चुके हैं, ये जॉन मिल्टन का वर्क है। देन आ जाता है नेम द एपिक ऑफ बाय मिल्टन विच इज विदाउट हीरो, जिसमें कोई हीरो नहीं है, वो कौन सा मिल्टन का वर्क है? वो है पैराडाइज लॉस्ट। हु रोट द ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी, ये ओड किसने लिखी है? ये मिल्टन ने लिखी है। विच वर्क बाय मिल्टन एंड्स विद द एक्सपल्जन ऑफ द एडम एंड ईव, ये उनका वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें जो एडम एंड ईव है उनका एक्सपल्शन दिखाया है जॉन मिल्टन ने।
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल एलिग्रो, जो एलिग्रो है इसका मतलब क्या है, द हैप्पी मैन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल पेंसेरो, इसका मतलब है सोरोफुल मैन भी बोल सकते हैं, मेलंकली मैन भी बोल सकते हैं, थॉटफुल मैन भी बोल सकते हैं इसका मतलब। व्हाट इज द कॉमर्स, कॉमर्स जो 1634 में आया, एक मास्क है। और ये म्यूजिक ऑफ फोर कॉमर्स किसने लिखा था, म्यूजिक ऑफ कॉमर्स, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जो कॉमर्स जो 1634 में आई ये मिल्टन का वर्क है, जो एक मास्क है, और जो वर्क म्यूजिक फॉर कॉमर्स है ये हेनरी लेविस का वर्क है। तो कॉमर्स अगर अकेला आ जाए, कॉमर्स किसका वर्क है, ये जॉन मिल्टन का वर्क है। देन आ जाता है द थिएटर, थिएटर क्लोज हो गए थे ना, थिएटर क्लोज हो गए थे इंग्लैंड में किस पीरियड में क्लोज हुए थे, ये 1640 से लेकर 1660 तक क्लोज रहे हैं इंग्लैंड में थिएटर। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ मिल्टन प्रोज वर्क, जो मिल्टन का प्रोज वर्क है उनका क्या क्या सब्जेक्ट्स होते थे, वो चर्च अफेयर भी होता था, डिवोर्स भी होता था, और फ्रीडम भी होती थी। अगर जैसे हम चर्च अफेयर के बारे में बात करें तो इनका चर्च अफेयर अफेयर के ऊपर जैसे इन्होंने बहुत वर्क लिखे हैं, जैसे पैराडाइज लॉस्ट इसमें रिलीजन है वो उस पर देख सकते हैं, डाइवोर्स के ऊपर भी इन्होंने सोनेट लिखी है, और फ्रीडम के ऊपर भी एरोपैजिटिका भी इन्होंने स्पीच दी है। तो ये सारी सब्जेक्ट्स पे मिल्टन ने अपने प्रोज वर्क लिखे हैं। नेम द वाइफ ऑफ मिल्टन, वाइफ ऑफ मिल्टन क्या है जी, तो ये इनके ये देखो ये भी इनकी वाइफ थी वैसे तो, मैरी पोवेल, ठीक है, मैरी पोवेल भी इनकी वाइफ थी, एलिजाबेथ बॉले भी इनकी वाइफ थी। इनके लिए इन्होंने सोनेट भी तो लिखी थी ना, याद है आपको। तो इनमें दो ऑप्शन हैं। When was एरोपैजिटिका रिटर्न, एरोपैजिटिका जो है वो कब लिखी गई, ये लिखी गई 1644 में। अ गुड बुक इज अ प्रीशियस लाइफ फ्लड ऑफ द मास्टर स्पिरिट, ये किस वर्क से ये लाइन ली गई है, ये एरोपैजिटिका से लाइन ली गई है, जो जॉन मिल्टन का वर्क है। किसने लिखी है, जॉन मिल्टन ने, ये बात कर ही चुके हैं। He who destroy a good book kills reason itself, this is line from एरोपैजिटिका, ये भी उसी से ही एरोपैजिटिका से ही लाइन ली गई है। और आ जाता है व्हाट इज द स्पैन ऑफ सिविल वॉर, इंग्लिश सिविल वॉर बिटवीन चार्ल्स वन एंड द पार्लियामेंट। तो सिविल वॉर हुई थी इंग्लैंड में, वो कब किस किस के बीच में हुई थी, चार्ल्स वन और पार्लियामेंट के बीच में हुई थी, और कब तक से कब तक हुई थी, ये 1642 से लेकर 1646 तक हुई थी ये वॉर, ठीक है। देन आ जाता है व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट प्रिंटेड, प्रिंटेड कब हुई थी, ये 1667 को ये पब्लिश हुई थी, ओके। देन पैराडाइज रीगेन्ड किसका सीक्वल है, ये पैराडाइज लॉस्ट का ही सीक्वल है, ओके। बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, ये लाइन किसकी है, पैराडाइज लॉस्ट में से ये लाइन ली गई है, और ये सेटन ने ये लाइन बोली थी, ओके। द माइंड is its own place and in itself can make a heaven of hell and a hell of heaven, ये किस से लाइन ली गई है, पैराडाइज लॉ से ली गई है, और ये फिर आ जाता है ये सैटर्न ने ही लाइन बोली है। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज फॉलोइंग लाइन्स फिगर, किस बुक में आती है, पैराडाइज लॉस्ट में हमने पता है कितनी बुक्स हैं, 12 बुक्स हैं, और किस बुक में से ये लाइन ली गई है, लॉन्ग इज द वे एंड हार्ड दैट आउट ऑफ हेल लीड्स अपॉन लाइट, ये बुक सेकंड से ली गई है ये लाइन, ठीक है। आगे आ जाता है व्हेन वाज पैराडाइज रीगेन्ड पब्लिश, पैराडाइज रीगेन्ड ये कब पब्लिश हुआ, ये 1671 में पब्लिश हुआ। देन आ जाता है सैमसन एगोनिस्ट, ये क्या है, ये है ट्रेजेडी ऑन अ ग्रीक मॉडल, जो ग्रीक मॉडल है जिसका नेम सैमसन ही होता है, उस मॉडल के ऊपर ही ये ट्रेजेडी है, कि ट्रेजेडिकल वर्क है। आगे आ जाता है हु इज द प्रिंसर ऑफ अ फिलिस्टाइंस एट गाजा इन सैमसन एगोनिस्टस, ये सैमसन ही होते हैं। और ओ डार्क 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 एमिड्स द ब्लेज ऑफ नून irrecoverable dark total eclipse, these lines are, ये किस से ली गई हैं, ये लाइन ली गई हैं सैमसन एगोनिस्टिस से ये लाइन ली गई हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जॉन मिल्टन। आई होप आपको ये जो हमारी आज की वीडियो हेल्पफुल होगी, तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम ऑल ऑफ यू।